नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन फ्रॉम फील गुड हेल्थ क्लब। मैं और मेरी वाइफ दोनों भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनके हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में लोगों को असिस्ट करते हैं। यदि उनका कोई हेल्थ गोल हो तो ये गोल अचीव करने के लिए जो जर्नी रहती है उसमें हम आपको सपोर्ट भी करते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन ऐसे कंडीशन में डॉक्टर हरदम कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के बारे में सोचिए, आपके फूड रिस्ट्रक्चर के बारे में सोचिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए सोचिए और थोड़े से डाइट के बारे में सोचिए। ऐसे वक्त उनके ये जर्नी में हम उनको असिस्ट करते हैं। कई 4 साल के अनुभव से ये सब हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपकी तरफ ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में काम में आने वाले जो मुद्दे हैं उनको लेके आते हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो ये आज के वीडियो में हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट को। क्यों कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ये मेन कंपोनेंट है हमारे थाली का। जो बैलेंस मील या बैलेंस मील की जो थाली रहती है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ये मेन कंपोनेंट क्यों होता है? क्योंकि इट इज द मेजर एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। अभी हमारी बॉडी किसके भरोसे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकती है? हमारे ब्रेन के माध्यम से ही ये अच्छे तरीके से काम कर सकती है। हमारा ओवरऑल वर्किंग या फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द ब्रेन, और ब्रेन का एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही किडनी का एनर्जी सोर्स भी कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद में हमारे जो हार्ट मसल है उसके फंक्शनिंग के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से जो मिलती है उसको यूटिलाइज किया जाता है। और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत बार ये जो लोग वेट मैनेजमेंट में रहते हैं, वेट कम करने की सोचते हैं, तो उनके दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है कि मैंने लो कार्ब्स फूड रादर नो कार्ब्स फूड मैंने लेना चाहिए। मगर दोस्तों, ये करने से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी देखा हमारे ब्रेन को, मेजरली हमारे ब्रेन को ये कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी का सोर्स देता है। तो हमारा अलर्टनेस बोलो या हमारी एक्टिविटी ब्रेन के बिना नहीं हो सकती। तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कार्बोहाइड्रेट इन बेटर वे। अब कार्बोहाइड्रेट को दूसरे भाषा में शुगर भी कहा जाता है। शुगर कहने के बाद हमारे दिमाग में तुरंत स्वीट टेस्ट आ जाती है। तो हर शुगर स्वीट नहीं होती है, मगर हर स्वीट चीज़ शुगर होती है। अभी हर शुगर स्वीट क्यों नहीं होती है? क्योंकि शुगर ये कार्बोहाइड्रेट का भी नाम है, दूसरा नाम है, इसलिए। तो हर कार्बोहाइड्रेट स्वीट रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जाना। अब कार्बोहाइड्रेट मेजर एनर्जी देता है, यानी कितनी एनर्जी देता है? तो करीब करीब 55% एनर्जी रिक्वायरमेंट ये कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से हमारे शरीर में फुलफिल होती है। मगर जब हम जनरली वेट मैनेजमेंट में रहते हैं, वेट कम करने के लिए रहते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ज़्यादा एनर्जी की जब ज़रूरत नहीं रहती है तब हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से आ रही है, इसलिए। तो जनरली जो ERR हमने पहले वाले वीडियोज़ में देखा है, एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो रहती है उसको कैलकुलेट करते वक्त, और उसको कैलकुलेट करने के बाद AMDR यानी एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो है उसको समझते हुए फिर 40% एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से फुलफिल करते हैं हमारे बैलेंस मील में। तो दोस्तों, दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कहने के बाद उसको 2 तरीके से हम अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट यदि मुझे एनर्जी देता है तो ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इंस्टेंट एनर्जी देना यानी क्या होता है कि हमारे शरीर में तुरंत वो कार्बोहाइड्रेट शुगर में परिवर्तित हो जाता है और तुरंत हमें एनर्जी मिलती है। अब ये कितने फास्ट ये हमें एनर्जी देता है उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कहा जाता है, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर वेट मैनेजमेंट। उसे हम अलग वीडियो में देखने वाले हैं। मगर ये जो एनर्जी हमें मिलती है ये कितनी फास्ट मिलती है उसकी बेसिस पे भी गुड कार्बोहाइड्रेट एंड बैड कार्बोहाइड्रेट ऐसे क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है। मगर बैड कार्बोहाइड्रेट यानी जो इंस्टेंट एनर्जी देता है, मगर हर वक्त ऐसे तो जरूरी नहीं है ना कि इंस्टेंट एनर्जी देने वाला चीज़ बैड भी हो सकता है। कभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है। ऐसे वक्त यही कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए वरदान साबित होते हैं। जैसे हम
इस ये सलाइन चढ़ाते हैं तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में हम शुगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त हमें इंस्टेंट एनर्जी देने का काम, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, आप ये ध्यान में रखिए, तो वो हमें एनर्जी देता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अब ये सब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देखा। कार्बोहाइड्रेट में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, उसको भी हम सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फाइबर को भी कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, मगर ये फाइबर्स हमारे लिए काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, और ये कैसे फ्रेंडली होते हैं वो भी देखेंगे। मगर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से हमें समझना, कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। तो let us conclude our video over here. This is carbohydrate. It cannot be avoided in our weight management program, whether it is a weight loss, whether it is a weight gain, or it is a weight maintenance. But it is must. We don't have to do any craziness. सब कुछ अवॉइड करके हमारा वेट लॉस करना है तो क्रेजीनेस हमें नहीं डालना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली हमें लगना ही है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ही हमारा वेट लॉस क्यों ना कर लिया जाए, बस यही हमें सोचना है। दिस इज द सस्टेनेबल वे ऑफ रिड्यूसिंग द वेट। उससे क्या होगा कि हमारा वेट जो है ये काफ़ी, जो रिड्यूस किया हुआ वेट है ये काफ़ी समय तक मेंटेन रहेगा। तो सी यू अगेन इन द न्यू वीडियो, टिल देन बाय, सी यू।